एक लड़की जो कि बीएससी की सेकेंड ईयर की छात्र होती है, जैसे ही वो सुबह सुबह अपने कॉलेज पहुंचती, पहली घंटी अभी स्टार्ट ही हुई रहती कि तब तक उसके मोबाइल फोन पे एक कॉल आती। कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है कि आज एक नया ग्राहक सेट हुआ है, अच्छा खासा पैसा दे रहा है, क्या तुम वहां जाना चाहोगी? लड़की कहती है कि ऐसा कि आप एड्रेस भेज दो, मैं जैसे ही पहली घंटी खत्म होती है वैसे ही वहां पहुंच जाऊंगी, मुझे सौदा मंजूर है। इसके बाद जब वो व्यक्ति होटल का पता सेंड करता है तो उसको देख के लड़की मुस्कुराने लगती है और ये सोचने लगती है कि इस पते पे तो मैं 10 बार गई। और वो जैसे ही घंटी समाप्त होती है उस बताए गए एड्रेस पे पहुंचती है, उस होटल के जिस कमरे का एड्रेस रहता है उस कमरे के पास पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती। बाकी जैसे ही दरवाजा खटखटाती, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति टॉवल लपेटे हुए दरवाजे को खोलता है। और जब दरवाजे को खोलता है लड़की की नजर उस व्यक्ति पे पड़ती है और उस व्यक्ति की नजर जब लड़की पे पड़ती तो आज पहली बार इस लड़की को उस व्यक्ति को देख के एक अजीब सी सिहरन सी पैदा हो जाती है। तो आखिर होटल के कमरे में कौन सा व्यक्ति था और ये लड़की जब पढ़ाई कर रही थी तो इसकी कौन सी मजबूरी थी कि ऐसा काम कर रही थी? तो इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज 2-3 दिनों से समय से वीडियो नहीं आ पा रही, इसके लिए आप लोगों से मैं माफी चाहती हूँ। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो आज थोड़ा सा मुझे ठीक लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच कहानी आनी ही चाहिए। तो आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही रोचक है और साथ में एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, आप लोगों से रोज की तरह एक ही गुजारिश है कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं और हमारा हौसला दूना बढ़ता है। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी मित्रों तक अच्छी से अच्छी स्टोरी पहुंचाओ, अच्छी से अच्छी कहानी बताओ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूं नागपुर की, और नागपुर को तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश का एक बड़ा ही मशहूर जिला नागपुर, यहीं की रहने वाली पूनम जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल रहती है, ये बीएससी की सेकेंड ईयर की छात्र रहती है। पूनम के परिवार में पूनम के अलावा उसके पिता मुरली यादव जो कि रेलवे के ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं, माँ बिमला देवी जो कि हाउसवाइफ होती है, और साथ ही पूनम का बड़ा भाई नितिन जो कि इंटर तक की पढ़ाई करता है। पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता, इसके बाद वो एक किराने स्टोर पे काम करने लगता है। अब इसके परिवार में सब कुछ अच्छा चलते रहता है। बाकी पूनम की पढ़ने लिखने और इसके तेज तर्राक होने की वजह से मुरली यादव ये सोचते हैं कि चलो बेटा अगर जो ज्यादा पढ़ नहीं सका तो कम से कम बेटी को पढ़ा लिखा के इस काबिल बना देंगे कि जहां भी जाएगी अपने कुल का, अपने खानदान का नाम रोशन करेगी। और दुनिया के सारे माता पिता लगभग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के होशियार बने, लोगों के सामने उनका रुतबा रहे। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। ये जो पूनम है जैसे ही अपने इलाके से ग्रेजुएशन, ये इंटर की पढ़ाई पूरी करती है तो आगे ग्रेजुएशन के लिए इसको एक बड़े कॉलेज में दाखिला मुरली यादव दिलवा देते हैं। अब जब पूनम बड़े कॉलेज में पहुंचती है तो वहां अच्छे अच्छे घरों के जो लड़के लड़कियां होते हैं, कोई गाड़ी से आता, कोई 4 व्हीलर से आता, कोई 2 व्हीलर से आता, कोई स्कूटी से आता, और एक से एक
कपड़े लत्ते पहनते, एक से एक महंगे वॉच पहनते, अच्छे फोन चलाते। अब इन सबको पूनम देखती तो पूनम कहीं ना कहीं सोचती कि अगर जो हमारे भी पिता पैसे वाले होते तो ये सारी चीजें हमें भी मिलती, हमारे पास भी अच्छे कपड़े होते, अच्छे शूज होते, अच्छे वॉच होती, हम भी अच्छा फोन चलाते। अब ये तमाम बातें थी। हमेशा इस बात को सोच सोच के पूनम परेशान रहती। उसका बड़े बड़े लड़के लड़कियों में, बड़े घर के लड़कियों लड़कियों में बैठना उठना शुरू होता है। बाकी कहीं ना कहीं अपने पहनावे ओढ़ावे के लेके पूनम को बड़ी शिकायत रहती। बाकी वो सोचती कि चलो मन लगा के अगर जो पढ़ लूंगी तो मैं कुछ करने लगूंगी तो सारे शौक अपने से मैं पूरा करूंगी। भले पिताजी की तनख्वाह से ये चीजें नहीं पूरा हो सकती है, पर जब मैं कुछ करूंगी तो पहले तो अपने सारे शौक पूरी करूंगी। वक्त गुजरता है। अब यही पूनम की मुलाकात कॉलेज में ही एक लड़की काव्या से होती है। काव्या जो कि हर रोज नई ड्रेस पहन के आती, नए तरह के जूते चप्पल पहन के आती, अलग अलग फोन चलाती, और कभी स्कूटी से आती तो कभी फोर व्हीलर से आती। अब ये सारी चीजें जब पूनम काव्या का देखती और काव्या से उसकी गहरी दोस्ती भी हो जाती। एक दिन काव्या का जन्मदिन होता है। काव्या पूनम को इनवाइट करती, और जब पूनम काव्या के घर पहुंचती है तो देखती है कि एक छोटी सी चौल है, और उस छोटी सी चौल में पूनम के काव्या के माता पिता, और रहन सहन का भी कुछ खास सामान नहीं। एक छोटे से कमरे में कितना सामान रहेगा। जब ये चीज देखती है पूनम तो सोचने पे हैरान हो जाती है कि मैं तो जान रही थी काव्या बड़े ऊंचे घराने से, पहनावा ओढ़ावा ठीक ठाक, स्कूटी से जाती, फोर व्हीलर से जाती, रोज कुछ कुछ दिनों पे इसका फोन चेंज होता है। बाकी ये तो चौल में रहने वाली, इसका घर तो मुझसे, मेरे घर से भी छोटा है। अब जब ये बातें देखती तो ना चाहते हुए भी पूनम से पूछती है, पूनम बताओ तुम्हारे पिता तो लग रहा है कि किसी कंपनी वंपनी में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो काव्या कहती है कि हाँ मेरे पिताजी कंपनी में काम करते हैं। तो कहती है ये बताओ इतने रुपए तुम्हारे पास कहां से आते हैं? तुम रोज नई ड्रेस पहनती हो और नए नए तरह के तुम्हारे पास कुछ ना कुछ नया ही दिखता है। काव्या कहती कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुस्कुराते हुए वो इस बात को टालती है। बाकी फिर पूनम पूछती है कि नहीं मुझे जानना है। काव्या कहती है कि अच्छा किसी से कुछ कहोगी तो नहीं। इसके बाद पूनम कहती है कि नहीं, वो दोस्ती ही क्या कि एक दूसरे की बात दूसरे से बताई जाए, हम दोनों की बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। काव्या अपने मोबाइल फोन को ऑन करती और कुछ अश्लील वीडियो जो कि खुद काव्या का ही होता है गैर मर्दों के साथ दिखाती। अब जो पूनम ये देखती है तो कहती है कि तुम ये काम करती हो। काव्या कहती है कि हाँ। पूनम कहती है कि तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं? अब इस पे काव्या कहती कि लगभग एक दिन के 5 से 6 हजार एक ग्राहक से, और कभी कभी तो 10-20 हजार भी मिल जाते हैं। जैसा ग्राहक होता है वैसे रुपए भी मिल जाते हैं, और जिस हिसाब से हम खुश करेंगे वैसे ही वो लोग ट्रिप भी देते हैं। अब जब ये बात पूनम देखती है तो काव्या कहती है क्या तुम भी ये करना चाहोगी? पूनम कहती है नहीं नहीं, मुझसे ये सब काम नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं। और आज तक तो मैंने किसी ऐसा लड़के को भी लेके नहीं सोचा, तो ये तो अलग की बात है। काव्या कहती है कि तुम्हारी मर्जी। बाकी फिर पूनम इस बात में ज्यादा ही इंटरेस्ट लेती है। कहती है कि मैं तो आज तक किसी लड़के के साथ ऐसा की नहीं। तब काव्या कहती है कि फिर तो तुम्हें पहली बार का लगभग 1 लाख रुपए मिलेगा। अब जब ये बात पूनम सुनती है 1 लाख रुपए वो भी इकट्ठे, तो थोड़ा सोचने लगती है। अब जैसे ही जन्मदिन की पार्टी खत्म होती है, बर्थडे की पार्टी खत्म होती है, खाती पीती है पूनम अपने घर पहुंचती है। बाकी अब जब रात को सोती है तो उसको नींद नहीं आती है, करवट बदलते रहती है और सोचती रहती है
कि क्या मुझे भी ये काम करना चाहिए, और अगर जो मैं करूं 1 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं करूंगी क्या। अब तमाम चीज सोचती रहती, जैसे सुबह होती है फटाफट उठती है, नहाती धोती और आज जल्दी ही कॉलेज पहुंचती। साथ ही काव्या को फोन करती है, काव्या भी कॉलेज पहुंचती। पूनम कहती है कि ऐसा है कि तुम जो काम बता रही थी मैं करने के लिए तैयार हूं। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, और तभी वो एक व्यक्ति को फोन करती है, कहती है कि एक नई लड़की है, आके उसे देख लो और देखने के बाद एक बढ़िया ग्राहक सेट कर। कुछ ही देर के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम सरस होता है पहुंचता है, और जब सरस इस पूनम को देखता है तो देखता ही रह जाता है। पूनम देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। काव्या कहती है कि देखो इसका पहली बार है, और ग्राहक ऐसा होना चाहिए कि जो जम के पैसा दे। वो कहता है कि मेरी नजर में एक ग्राहक है, बाकी इसे पूरा काम समझा देना, आनाकानी नहीं करेगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे। काव्या भी पूनम को समझाती, पूनम इस काम के लिए तैयार हो जाती। अब वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं कुछ देर में एड्रेस भेज रहा, उस पते पे इसको लेके पहुंच जाना। कुछ देर के बाद एक एड्रेस आता है। अब उसी एड्रेस पे काव्या पूनम को लेके पहुंचती। वो जैसे वो उस आलीशान बंगले के पास पहुंचती, काव्या पूनम से कहती है कि थोड़ा तैयार हो जाओ, स्मार्ट दिखनी चाहिए। दरवाजे की डोरबेल बजती। भीतर से एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल, अधेड़ उम्र का व्यक्ति, सांवला सा व्यक्ति दरवाजा खोलता है, और दरवाजा खोलते हुए काव्या से कहता है कि हाँ काव्या, आज तो तुम दिल खुश कर देने वाला सामान लाई हो। काव्या पूनम को वहां से छोड़ती है, चली जाती है। अब वो व्यक्ति पूनम को कमरे के भीतर ले जाता है, उसके जो है कि साथ बैठता है, पूनम से बातचीत करने लगता है। पूनम से कहता है कि तुम्हें सब पता है। पूनम कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, मेरा पहली बार है। और अंकल, इसके पे वो जो व्यक्ति रहता है कहता है कि जो काम करने आई हो यहाँ अंकल, तो कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब कुछ देर दोनों बात करते हैं। इसके बाद वो व्यक्ति जिस काम के लिए उस लड़की को पूनम को बुलाया था वो काम शुरू कर देता है, और पूनम के साथ वो घंटों तक अनैतिक काम करने लगता है, गलत काम करने लगता है। अब इधर पूनम का शायद पहली बार था, पूनम भी कुछ देर में थक जाती है। बाकी पैसे की बात थी, मुस्कुरा के भरपूर इस व्यक्ति का साथ दे रही थी। 3 से 4 घंटे का वक्त गुजर जाता है। जब ये व्यक्ति थक जाता है, इसके बाद करवट लेके सो जाता है। इधर पूनम को भी नींद लग जाती है, और जब पूनम को नींद लग जाती है, शाम के लगभग 5 बजे पूनम की नींद खुलती है, देखती है 5 बज रहे हैं। उठती है, जल्दी जल्दी वॉशरूम जाती है, कपड़ा पहनती है, और जब कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, घर के साफ सफाई कर रही है, काम कर रही है। उसे पूछती है, आंटी आप और साहब कहाँ हैं? तो कहती है, मैं इस घर की नौकरानी हूं, काम काज करती हूँ, साहब तो ऑफिस चले गए। इसके बाद वो जो महिला रहती भीतर जाती और एक नोटों की गड्डियां लाती, लगभग 1 लाख से ऊपर रुपए रहते, इस लड़की को देती और कहती है कि तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो, ऐसा काम क्यों कर रही हो? पूनम कहती है कि सब मजबूरी कराती, और मैं जैसा भी कर रही हूं ठीक कर रही हूं। वो जो महिला होती कहती है कि अच्छा ठीक है, घर जाके दूध में हल्दी डाल के जरूर पी लेना। अब पूनम इस पैसे को लेती है, पर्स में रखती है, वहां से निकलती है। फिर वो काव्या को फोन करती है, बताए गए पते पे पहुंचती। काव्या और वो व्यक्ति जो ये मामला सेट कर रहा था, दोनों वहां बैठे मिलते। काव्या अपने पर्स से नोटों की गड्डियां निकाल के काव्या को देती है, और जब काव्या को देती है तो काव्या उस व्यक्ति को देती है। वो व्यक्ति 10% अपना कमीशन लेता है, सारा पैसा फिर पूनम को लौटा देता है। वो वहां से चला जाता है। इसके बाद काव्या और पूनम यहाँ पार्टी करते हैं, और इसके बाद पूनम उन पैसों को लेकर घर चली जाती है। अब यहीं से पूनम की जिंदगी में बाहर सी आ जाती है। अच्छे कपड़े, अच्छे जूता चप्पल, अच्छे चश्मे, अच्छे वॉच, अच्छे अच्छे फोन। अब अपने शौक को पूरा करने में पूनम लग जाती है, और इधर पूनम के घर वालों को भनक तक नहीं लगती। अब ऐसे आए दिन पूनम को एड्रेस दे दिया जाता, पूनम उस पते पे पहुंच जाती,
और दिन के लगभग 8 से 10,000 20,000 कमाने लगती है। वक्त गुजरने लगता है, लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब लगभग 6 महीने का जब वक्त गुजरता है तो एक दिन वही व्यक्ति सरस पूनम को फोन करता है और कहता है कि दरअसल एक बड़ा ही बढ़िया ग्राहक मिला है, पैसा अच्छा देने के लिए कह रहा है, तुम होटल के इस पते पे पहुंच जाना। जैसे ही होटल का नाम सुनती पूनम मुस्कुराने लगती, सोचती है कि ये होटल तो बड़ा सिंपल सा है, बाकी मैं ज्यादातर रुपए इसी होटल से कमाई। पूनम कहती है ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। और दिन के तकरीबन 1 बजे होटल के कमरा नंबर जब 10 में पहुंचती, दरवाजा खटखटाती। जब दरवाजा खुलता है तो पूनम की हवाइयां उड़ जाती है, पूनम के होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल उस कमरे के भीतर कोई और नहीं, पूनम का पिता होता है, जो कि रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी कर रहा होता है। अब जब वो अपने पिता को देखती है तो बेहद हैरान हो जाती है। ये जो मुरली अपनी ही बेटी पूनम से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पूनम भी यही सवाल करती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे के उत्तर देने में असमर्थ थे। पूनम कहती है कि जो आप समझ रहे हैं मैं वही करने आई, और इधर मुरली कह रहे हैं कि तुम ठीक नहीं कर रही। पूनम जवाब देती है कि मैं तो ठीक नहीं कर रही, आप क्या कर रहे हैं। आप तो हमेशा घर में यही कहते हैं कि तनख्वाह कम मिलती है, पैसे कम मिलते हैं, इतने में गुजारा करो, और आप पैसे बचा के अय्यासियां करते। जब ये बात मुरली सुनता है तो मुरली के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। फिर भी मुरली कहता है कि देखो तुम्हारी शादी विवाह करना है और तुम ये सब काम मत करो, बदनामी होगी। बाकी सारी बातें पूनम सुनती नहीं, अपने बाप के सामने ही सरस को फोन करती है और कहती है कि ऐसा है कि मैं कुछ देर के बाद इस ग्राहक के पास से आ रही हूं, तुम एक दूसरा ग्राहक बता रहे थे, उससे टाइम ले लो, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगी। जब मुरली ये बात सुनता है तो बड़ा हैरान सा हो जाता है, पर आज वो अपनी लड़की को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि पूनम कही कि ना मैं दूध की धुली हूं तो तुम भी दूध के धुले नहीं हो, और ये बात किसी से कहना नहीं, और आज के बाद हमारा बाप बेटी का रिश्ता ही खत्म हो गया। अब पूनम यहां से एक अलग दुनिया बसा लेती है, एक अलग दुनिया बना लेती है, अलग रहने लगती है, और इसी रुपए के दम पे जिंदगी गुजारने लगती है। बाकी कहते हैं कि ये जिस्म ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। अब पूनम जैसे ही 2-4 साल बीतते हैं उसकी डिमांड कम हो जाती है, पैसे कम मिलने लगते हैं। तब पूनम को पछतावा होता है कि जो मैं की अपने शौक को पूरा करने के लिए, शायद वो गलत था। आज हमारे अगर जो पिता का साथ होता, कहीं शादी विवाह हुआ, परिवार होता, बाल बच्चे होते, और मैंने तो बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया। तो अंत में पूनम का हश्र तो जो होता है सो होता है। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है कि जो पूनम ने किया वो सही था या गलत था? और जो पूनम के पिता जो पेमेंट पाते थे वो अपने परिवार में खर्च ना करके अपनी अय्यासियों में खर्च करते थे, और घर पे कहते थे कि रुपए कम मिलते। शायद इन्हीं सब के चलते पूनम को आज ये फैसला लेना पड़ा। तो इसमें पूनम की किस हद तक गलती है और साथ ही पेरेंट्स की किस हद तक गलती है? जो काव्या ने किया क्या उसको गलत रास्ते पे लगे, तो काव्या को क्या सजा मिलनी चाहिए? और ये देह व्यापार का धंधा सिर्फ घरों में सीमित नहीं है, फिर सिर्फ होटलों में सीमित नहीं है, बल्कि अगर जो कहा जाए तो ऐसे ऐसे कॉलेज की लड़कियां, ऐसे महिलाएं इस काम को कर रही हैं जिसके बारे में कभी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। और इसको अंकुश लगाना, इसको रोक पाना शायद किसी के बस की बात भी नहीं। तो आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कुछ हमारे मित्र, कुछ हमारे दोस्त हैं जो कि अपनी सलाह दिए, अपनी राय दिए। रमेश कुमार जी, उत्तम वगह जी, मनोज बर्नवाल जी, रामपाल सिंह जी, लखा सिंह जी, फैजू रहमान जी,
अब्दुल हकीम जी, आशीष देवनाथ जी, उपेंद्र नायक जी, दीवान रायमंड जी, हरजीत सिंह जी, मोहम्मद मुस्तफा जी। आप सभी ने ना सिर्फ वीडियो देखा बल्कि अपनी सलाह भी दी, अपनी राय भी दी। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी सलाह, अपना मशवरा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को भी देखने के बाद आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय, अपना मशवरा जरूर देंगे। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।